ठीक से लेटने की भी जगह नहीं, ऊपर से इकलौता कंबल है। और नहीं तो क्या, ये तीनों महारानी तो बीच में आराम से सो जाती है, लेकिन हम कोने वालों से कोई पूछे तब पता चलेगा हमें लेटने के लिए ठीक से बेड नहीं मिलता और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। हाँ हाँ, तो इतना भड़क क्यों रही हो? आज हम तीनों बीच में सो रहे, कल तुम दोनों सो जाना। सो जाना नहीं, हम सोएंगे ही। हमसे नहीं होगा रोज रोज बेड के किनारे पड़े रहो, वो भी बिना कंबल के, और सारी रात थर 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 कांपते रहो। वैसे तो इन पांचों बहू को अपने गरीब ससुराल से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है वैसे ही इन सबको सोने से लेकर ओढ़ने तक परेशानी शुरू हो जाती है। इनके घर में एक ही टूटा फूटा बेड था, साथ में एक कंबल जो जगह जगह से फटा हुआ था। अरे यार, लेटने के लिए ना सही, कम से कम ओढ़ने के लिए ठीक से कंबल तो दे दो। कैसा कंबल है, सर पर ओढ़ो तो पैरों से हट जाता है, पैरों पर ओढ़ो तो सर से हट जाता है। कम से कम तुम्हें ओढ़ने के लिए तो मिल रहा है, जरा मेरा हाल तो देखो, इस फटे हुए कंबल से किस तरह मेरा पैर बाहर निकला हुआ है। पांचों बहुएं अक्सर उस टूटे फूटे बेड और इकलौती फटे पुराने कंबल को लेकर आपस में यूं ही लड़ा करती थी। अरे बहू, रोज रोज जमीन पर सोकर मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है। आज मैं तुम लोगों के साथ बेड पर ही सोऊंगी। पांचों बहू को पहले से ही बेड पर सोने की जगह नहीं मिल रही थी और अब कलावती के आ जाने से उन सबको और परेशानी होने लगती है। कुछ ही देर में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं और इस धक्का मुक्की में कलावती सीधा बेड से नीचे गिर जाती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? अरे कमबख्त, तो पहले तो मुझे गिरा दिया, अब पूछ रही हो कि लगी तो नहीं? बेशर्म, अब यूं ही देखती रहोगी या मुझे उठाओगी भी? पांचों बहुएं मिलकर कलावती को उठाती हैं और ऐसे ही रात भी गुजर जाती है। कल तो तुम पांचों ने मुझे बेड से गिरा दिया था, लेकिन आज ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम पांचों आराम से बेड पर सो, मैं तुम्हारे पैरों के पास सो जाऊंगी, कम से कम गिरूंगी तो नहीं। आप हमारी सास हैं और आप हमारे पैरों के पास सोएंगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अलीशा, जाओ और आज तुम पैरों के पास सो जाओ, माँ जिया हमारे पास सो जाएंगी। तुम भी तो जा सकती हो ना? अरे तुम बड़ी हो, सारे काम की शुरुआत बड़ी बहू से की जाती है ना कि छोटी बहू से। तुम पांचों फिर शुरू हो गई, कोई मत जाओ, मैं ही जमीन पर सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी जगह सो जाइए। आज तो मैं पैरों के पास सो रही हूँ, लेकिन कल से तुम सब बारी बारी करके सोओगे। पांचों बहू और उनकी सास जैसे तैसे करके उस एक टूटी बेड और कंबल में अपनी रात गुजार लेती हैं। पांचों बहुएं अब हद से ज्यादा उस एक बेड और इकलौती फटी पुरानी कंबल की वजह से परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो सभी अपने पतियों से नए बेड और कंबल की मांग करती हैं। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हमने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हम अपने ससुराल की हालत जानते हैं। लेकिन आज हम खुद को रोक नहीं पा रहे। अब हमें एक नया बेड और एक नया कंबल चाहिए। हम कब तक इस टूटे फूटे पुराने बेड पर और फटी कंबल में